तो प्रश्न में आपको दिया है कि यदि y बराबर x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे के पावर में m हो तो yn एट 0 मतलब x इक्वल 0 पर हमको yn का मान ज्ञात करना है। yn मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y। तो चलिए हम शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू कितना दिया है, सबसे पहले आप देखिए x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है क्या, पूरे पावर में कितना है, ये m है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। x के सापेक्ष दोनों और अवकलन कर लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए कीजिए, क्या होगा बताओ, y1 होगा, क्या होगा y1 होगा, इधर क्या होगा m सामने आवेगा, ठीक है, अंदर क्या होगा x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, m एक कम हो जाएगा क्या, उसके बाद अंदर वाले का फिर से अवकलन होगा तो x का हो जाएगा 1, इसका कितना होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का फिर से होगा तो 1 का 0 होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये ऐसे कैसे 1/2 रूट कितना हुआ, आप याद रखो हमेशा रूट x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1/2 रूट x, ठीक है। तो रूट इतने का हुआ 1/2 रूट इतना, और अंदर वाले का फिर से होगा तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। कोई डाउट है क्या? अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, m बचेगा, x प्लस 1 इतना होगा कि नहीं होगा बताओ, m-1 है ना भाई। अब देखो 2 कट चुका है, एलसीएम निकल के ये वापस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ठीक है, ये ऐसे ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ये x को पहले लिख लेता हूँ, अच्छा चलो इधर ही लिख लेता हूँ, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है क्या बता दो, ये देखो ये वही चीज है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, चीज वही है। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी पावर 1 और ये m-1 पावर दोनों फिर पावर जुड़ेंगी तो ये फिर से हो जाएगा x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में m-1 और प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा क्या, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके पास y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर चले आ गया और ये आपके पास इतना बच गया, ये और ये गुणा हो करके, जब गुणा होते तो घाते क्या हो जाएंगे, इनकी जुड़ जाएंगी तो m-1 और 1 मिल करके m घात बन जाएगा। और गौर फरमाइए ये पूरा का पूरा इक्वेशन 1 से वापस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो अगले लाइन में y1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर m और ये हो जाएगा y। कोई डाउट है क्या भाई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करोगे तो क्या होगा भाई बताओ, y1 स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, उधर m स्क्वायर y स्क्वायर। अब अवकलन करो ना, कौन मना करते, चलो दोनों ओर अवकलन x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करने पर, चलिए कीजिए, अब बताइए। पहला पद हो गया y1 स्क्वायर, दूसरे का अवकलन 1 का 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, समझ में आया ना, प्लस दूसरा पद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले का अवकलन y1 स्क्वायर का अवकलन देखे ना, एक्स स्क्वायर के हिसाब से 2x तो y1 स्क्वायर का होगा 2y1, y1 का फिर से होगा, ये सस्ता पड़ रहा है ना, हाँ भाई हो। चलिए अब क्या होगा, m स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2y, y का फिर से होगा y1, नहीं समझ में आया क्या, आ गया। अब देखो सब में से क्या कॉमन निकल करके कट सकता है, 2 सब में है, y1 सब में है ना, उड़ा दो उसको, क्या बचेगा बताओ मेरे को, ये वाले पद को पहले लिखता हूं मैं, लिखो क्या, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, समझ में आ रहा है ना भाई, गुड। और फिर क्या बचा है, इसको पहले, इसको फिर लिखता हूं 2y1 हट चुका है, xy1 बचा है यहाँ पे, और बराबर उधर 2y1 हट चुका है, m स्क्वायर y बचा है। किसी को कुछ दिक्कत हो तो बता दो, क्या उड़ गया सबसे,
2y1 सब में से हटा दिए, जो कॉमन रहते हैं ना दोनों ओर अगर सभी पदों में हो तो फिर वो हट जाते हैं, ठीक है ना। या आप ऐसे ऐसे बोलो कि दोनों पक्षों में 2y1 का भाग, या ऐसा बोलो कि यहां से 2y1 कॉमन निकलेगा और वहां के 2y1 से ऐसे कट जाएगा, समझ में आया? ऐसा। अब सुनो, हम कुल मिलाकर कितने बार अवकलन कर चुके हैं अभी तक? 2 बार। एक बार हमने यहाँ पे अवकलन किया शुरुआत में ही, एक बार यहाँ पे अवकलन किया, 2 बार हो चुका है। अब हम लेबनिज प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और n बार और अवकलन करेंगे। कितने बार? n टाइम्स और डिफरेंशिएशन करेंगे लेबनिज थ्योरम से। तो आप सभी तैयार रहिएगा, लेबनिज फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और हम वो लगाने जा रहे हैं। अब दोनों ओर लेबनिज प्रमेय से कितने बार अवकलन? n बार अवकलन करने पर। चलिए तो ध्यान से देखिएगा भैया, मैं इसको u मान लेता हूं, देखो y2 को क्या मान लेता हूं? u, और इसको क्या मान लेता हूं? तो फॉर्मूला याद करो, dnu और v जस का तस रहता था, तो इसका nवा अवकलन। तो भैया y2 तो पहले से दिख रहा है, ये 2 बार अवकलन हुआ है तो ये पहले से दिख रहा है। इसका n बार और करोगे तो ये हो जाएगा yn+2, क्या हो जाएगा? और v ज्यों का त्यों रहेगा, जस का तस। प्लस क्या होता है बताओ? nc1 क्या होता है? nc1 की वैल्यू n ही होती है, और u का एक डेरिवेटिव क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग dnu, फिर क्या हो जाता है? वो dn-1u होता है ना। तो यहाँ पे एक कम कर दो, यानी कि yn+2 है तो क्या हो जाएगा ये? और उसके बदले में क्या करते हैं? v का एक बढ़ाते हैं। यहाँ पे v जस का तस उतार दिए थे, अब एक बार अवकलन करके लिखना पड़ेगा। तो 1 का 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। नहीं समझ में आया क्या? हो गया। फिर अगले पद में क्या आता है? nc2 का मतलब n(n-1) बटे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो n(n-1) बटे 2। अब y वाला एक और कम हो जाएगा, yn हो जाएगा, और बदले में इसका एक और बढ़ जाएगा। 2x का एक बार और अवकलन करोगे तो 2 बस बचेगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इंटू 2 समझ में आया कि नहीं बताओ? आगे और बढ़ना चाहेगा कि क्यों नहीं बढ़ेगा? 2 का अवकलन आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा कोई मतलब नहीं है। चलिए प्लस करके अब इसके लिए सोचो, इसमें फिर y1 को आप u मानो, y1 को u मानो, x को मानो v। चलो बताओ y1 का nवां अवकलन क्या होगा? yn+1 होगा, v यानी कि x को जस का तस लिखेंगे, फिर nc1 का मतलब क्या होता है? nc1 का मतलब n होता है, y वाला एक कम हो जाएगा यानी yn हो जाएगा, और x का एक बार और अवकलन होगा 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? आगे और लिखने की आवश्यकता है क्या? हो गया बस। बराबर के बाद ये m स्क्वायर कॉन्स्टेंट y का nवां अवकलन होगा yn। कोई डाउट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं देखता हूँ इसमें पूरा लास्ट तक दिख रहा है। चलिए अब सुनिए आगे की लाइनों में क्या होने वाला है। इसमें आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा? yn+2 दिख रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा वाला। बाकी सब तो yn+1 कहीं yn ऐसा नजर आ रहा है। तो ठीक है, ये पहले नंबर पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 + x² yn+2, ठीक है। अब चलिए मुझे बताइए yn+1 कहाँ है? yn+1 एक तो यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो yn+1 कॉमन निकालो। x भी है वहां पे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों चीज कॉमन निकल सकती है, x भी और कॉमन निकालो। क्या क्या बचेगा यहाँ पे? 2n बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? और वहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। x और yn+1 कॉमन निकल गया। डाउट है क्या? नहीं है। चलिए अब yn कहाँ है मुझे बताओ। yn एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, ये तो 2 कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? इसको अंदर गुणा करो, n² - n करो। क्या करो? n² - n। yn को भी मत लिखो, n² - n हो गया।
ये प्लस एन है, देख लो, और ये प्लस एन, ठीक है। ये देखो, मैं वाई एन को, आप तुम लोग बोलोगे वाई एन को क्यों नहीं लिख रहे हो, वाई एन को सबसे बाद में कोष्टक लगा के कॉमन निकाल के लिखूंगा। तो ये एन स्क्वायर माइनस एन हो गया, फिर यहाँ एन हो गया, ये एम स्क्वायर जो उस पक्ष में, इसको पलटा के इधर ला लो तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब कोष्टक लगाओ, ये वाला वाई एन, ये वाला वाई एन, और इधर पलट के वाला वाई एन, वो सब कॉमन निकल गया। नहीं समझ में आया क्या? अब बराबर 0, ये कट जाएगा ना भाई? हाँ, वेरी गुड। अब जो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर कौन लगाया था? एक्स्ट्रा, हाँ, ये गड़बड़ हो गया था ना। वाई एन प्लस टू एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, फिर यहाँ क्या क्या बचेगा बेटा? एन स्क्वायर, एम स्क्वायर, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, और आप ये ट्रिक सीखते जाओ कि इक्वेशन नंबर किसको किसको दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न में जो y दिया रहेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। फर्स्ट टाइम जहां डिफरेंशिएशन करोगे उसको सिंप्लीफाई करके जहां पे आप उसको लाओगे, यानी कि नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने के ठीक पहले वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम देना। फिर जो सेकंड टाइम आप डिफरेंशिएशन जहां किए रहोगे उसको सिंप्लीफाई करके जहां लाओगे उसको इक्वेशन नंबर, तब आप लेबनिज प्रमेय जब लगाओगे n बार अवकलन के लिए, तब उसको सिंप्लीफाई करके जो लाओगे वहां पर उसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देना? 4 नाम देना, ठीक है। अब पिछले जो हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते थे, पिछले जो क्वेश्चंस हम लोग देखते थे, तो उसमें हम लोग ये देखते थे, यहीं तक ऐसा कुछ सिद्ध करने को देता था हमको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला? वाई एन, हाँ, वाई एन 0 ज्ञात करना है, यानी x बराबर 0 पर वाई एन का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। वो काम इसके बाद हो सकता है, इसके यहाँ तक आपको कम से कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम वही वाला काम चालू करते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है सुन लो। इक्वेशन नंबर 1 में 2 में, है ना भाई, 2 इसको ना बोल करके हम इसको बोल देते हैं, ये जो है ना, ये ठीक है, इसको बोल देते हैं 2। तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, सब में आप x बराबर 0 रखो। क्या रखो? x बराबर 0। चलिए देखते हैं अब क्या मिलेगा x। तो हमने यहाँ पर क्या किया, चारों समीकरणों को एक साथ लिख कर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों में x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समीकरण 1, 2, 3 व 4 में x बराबर क्या रखने पर? 0। अब ध्यान से समझिए कि ये काम हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखो, जब आप समीकरण 1 को देखो गौर से और x बराबर 0 रखोगे, तो मुझे बताओ आपके पास क्या बचेगा। x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 का रूट 1, 1 प्लस 0 फिर 1, 1 की घात में m मतलब 1, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो मैं लिखूंगा 1 बचेगा सर, और बाजू में y मत लिखना, y के नीचे 0 लगा देना। 0 क्यों लगाएंगे? क्योंकि तुमने ये, हाँ हो भाई, ठीक है, x बराबर 0 रखकर ये प्राप्त किया है तुमने, ठीक है। ऐसे करके कॉमा लगाएंगे। चलिए यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जब आप x बराबर 0 रखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मुझे बताओ। x बराबर 0 रखोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, y1, रफ कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, रफ कार्य, y1 0 का स्क्वायर, है ना भाई। अच्छा, एक और चीज, जब आप x बराबर 0 यहाँ पे रखोगे ना समीकरण नंबर 2 में, तो x बराबर 0 सिर्फ यहाँ नहीं रखना है, बल्कि ये y1, y जो भी दिखेगा ना, y1 दिखे चाहे y दिखे, उस पर भी ब्रैकेट लगा के नीचे 0 लिख देना। अभी तक ये सिर्फ y1 स्क्वायर था, लेकिन जैसे ही आपने क्या रखना वहां पे उस इक्वेशन में, जैसे ही आपने x इक्वल 0 रखा, इसका मतलब ये y1, y उन सब की वैल्यू, अब वो सब की स्थितियां x बराबर 0 वाली हो गई हैं। तो देखो मैं इसके नीचे ऐसे लगा दिया, समझ में आ रहा है ना। और ये x इक्वल 0 रखने पर 0 प्लस 1 यानी 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये बाजू में कौन है? m स्क्वायर, फिर कौन है? y स्क्वायर को आप ऐसे लिखो, समझ में आया कि नहीं है। और y स्क्वायर 0 बोलने का मतलब है कि y 0 का स्क्वायर, मतलब एक ही है।
और इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, कितनी है, वो यहाँ 1 रखेंगे अब, और 1 का स्क्वायर 1 इंच होता है, तो 1 इसका मतलब 1 हुआ, इसका मतलब m स्क्वायर हुआ, तो y1 0 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो क्या मिलेगा बताओ, तो y1 0 इज इक्वल टू m। कोई डाउट है क्या बताओ, पक्का। अब चलो बताओ तीसरे वाले में रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, तीसरे वाले में रखोगे x इक्वल 0, तो देखो ध्यान से x इक्वल 0 रखोगे यहाँ पे तो 1 प्लस 0 यानी y2 0 बचेगा, x बराबर 0 रख ही रहे हो, ये वैसे उड़ जाएगा, x का मान 0 रखोगे, 0 इंटू कुछ भी हो 0, खत्म, क्या बचेगा m स्क्वायर y0, समझ में, और y0 का मान तुम 1 निकाल चुके हो, तो यहाँ 1 रखेंगे तो सिर्फ कौन बचेगा, हाँ वेरी गुड, क्लियर है ना, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब बताइए, अब आखिरी वाले में x का मान 0 रखो, x बराबर 0 रखोगे, ठीक है, x बराबर 0 उड़ गया, yn प्लस 2 0 बचेगा, ठीक है, रफ कार्य में लिख देता हूं मैं, yn प्लस 2 0 बचेगा, x का मान 0 रखेंगे तो पूरा उड़ जाएगा, पूरा खत्म। इस चीज को मैं पक्षांतर करके इधर लेता हूँ, तो ये n स्क्वायर माइनस m इधर आके m स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, और जो yn उसको yn मत लिखना, yn 0 लिखना, और उसका मान कहीं निकाले नहीं हो इसलिए उसको जैसे तैसे लिख देना, तो मतलब कि क्या हो जाएगा ये yn प्लस 2 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर yn 0। यहां तक कि कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, कुछ भी हो तो पूछ लो। हाँ अब सुनो, यहां तक किसी को समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, ठीक है, सबको समझ में आ गया, कैसे निकाले हमने रफ कार्य में देख लिया, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब सुनिए मेरी बात सब ध्यान से, अब ना हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपको बताया जा रहा है ना, ये आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए काम आएगा, आपको ऐसे ही करना है, यानी कि शुरू से जो इक्वेशन 1 2 3 4 तैयार होते जाएंगे, कैसे कैसे इक्वेशन 1 2 3 4 आपको समझ में आ गया ना। सबसे पहले जो y का मान आपको प्रश्न में दिया रहेगा उसको समीकरण नंबर 1 एक बार डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करोगे, सेकंड इक्वेशन, फिर एक बार और करोगे थर्ड इक्वेशन, फिर लेबनिज थ्योरम से लगा के जो सॉल्व करके लगो इक्वेशन, उसका इक्वेशन नंबर 4, फिर चारों इक्वेशन में आपको क्या करना है, x इक्वल 0 रखना है और इस रूप में सिंप्लीफाई करना है। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग देखो y1 एट x इक्वल 0 का मान कितना है m, मतलब y1 0 का मान है m, जबकि y2 0 का मान क्या है, 1 ऑड नंबर होता है, 2 क्या होता है, और दोनों पे वैल्यू अलग अलग मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है m और यहाँ पे क्या मिल रही है, मतलब इतना आपके मन में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि सर हमको इवन और ऑड, यानी ऑड नंबर पे हमको अलग अलग टाइप की वैल्यू मिलने वाली है और इवन पे हमको, तो इसलिए मैं आगे की बातें दोनों केसेस को अलग अलग लेके चलूंगा, यानी कि पहले मैं ये मान के चलूंगा, मान लीजिए कि n विषम है, क्या है, मान लो यदि n विषम है, यदि n क्या है, विषम है, विषम मतलब आप समझ गए, विषम है मतलब 1 3 5 7 वाला खेल, ठीक है, तो आप इसको पूरे को मिलाकर समीकरण नंबर 5 दे दो, केवल इसको नहीं बोल रहे, समीकरण 5 किसको बोल रहे हैं, ये पूरे को मिलाकर समीकरण 5 दे दिए, और समीकरण 5 में आप ये रखते जाइए बारी बारी से। अभी हम n के विषम की बात करेंगे, पहले n विषम होने की बात पहले करेंगे, और फिर अगला केस लेंगे जिसमें हम n को क्या मानेंगे, सम मानेंगे, यानी इवन मानेंगे। अभी क्या मान रहे हैं, ऑड, n विषम है मतलब, विषम मतलब होता है ऑड नंबर। तो चलिए समीकरण 5 में n बराबर 1 3 5 7 ये सब रखने पर, ठीक है, चलिए रखिए, रखने पर रखो भाई, ध्यान से देखो, सबसे पहले 1 रखेंगे ना, 1 रखो, y1 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा y3 0
बराबर n का मान आप क्या रखोगे 1, तो m स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा y10, समझ में आया ना। और y10 का मान निकाले हो तुम लोग, रख दो, नहीं, नहीं रखो ना तुम, m रख दो, इसका मान m यहाँ आ गया है ना, ये मैं आगे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ये y30 निकल गया। चलो बताओ n का मान अगर 3 रखते तो क्या मिलता बताओ, 3 रखते तो 3 2 5 हो जाता, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो था y50 बराबर कितना था बताओ, m स्क्वायर माइनस n का मान कितना रखने पर रहा हूं मैं 3, तो 3 स्क्वायर, और n का मान कितना रखने पर रहा हूं 3, तो y30 होगा ना भाई, और y30 का मान इधर ऊपर निकाले हैं। अब हर पिछला मान अगले में काम आएगा आपको, समझ में आया कि नहीं है। y30 की वैल्यू इतनी यहाँ रख देना है बस, चलो रखो, नहीं रखो तो सही, चलो रखो ना, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और m बचा है क्या, शुरू में लिख दो क्या, ठीक है, शुरू में लिखो चाहे लास्ट में लिखो, कहीं भी लिखो, लेकिन लिखो। अभी लास्ट में लिखते रहता हूँ, लास्ट में लिखाते जाएगा, घबराना नहीं, ठीक है, लास्ट में लिखते रहता हूँ, चलेगा ना, चलो पक्का ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको अगला बता रहा हूं, इसी प्रकार अगर y70 निकालना हो, y70 कैसे निकालोगे, n का मान अभी 1 रखे ना, देखो ये किस पे तैयार हुआ, ये n बराबर 1 पर तैयार हुआ, इस पे n बराबर 1 पर तैयार हुआ, ये किस पर तैयार हुआ n बराबर 3 पर तैयार हुआ, तभी 5 दिख रहा है, क्योंकि 2 जुड़ता है ना भाई, 2 क्या होता है यहाँ पे ऐड होता है ना, समझ में आ रहा है ना। अब 5 निकालूंगा तभी क्या मिलेगा मेरे को 7 मिलेगा, और मैं आपको ट्रिक बताऊं, देखो ये क्या निकाला, तो यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, बस 1 बोलो चाहे 1 स्क्वायर बोलो, समझ में आ रहा है ना। ये क्या निकाला, तो 5 में 1 तो दिख ही रहा है, साथ में 3 भी आ गया, लास्ट में m है, फिर 1 है, फिर 3 है, 7 निकालेगा तो 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 9 निकालेगा तो 1 3 5 7 सब आएगा, और m चिपका रहेगा। यकीन नहीं है तो आप देख लो, n का मान 5 रखो तो y7 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बोला m स्क्वायर माइनस, और n का मान यहाँ 5 रखो तो y50 रखेगा कि नहीं रखेगा, और इसका मान ये दे रख दे तो क्या मिलेगा बताओ, m स्क्वायर 5 स्क्वायर m स्क्वायर 3 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, और m डाउट है क्या बताओ, यानी आप ट्रिक पकड़ लो, आप ट्रिक, जितना यहां लिखा है, जितना यहां उससे 2 कम तक जा रहे हैं, 5 है तो 3 है, 7 है तो 5 है, 9 है, सिर्फ 7 नहीं, 1 3 5 7 सब दिखेगा, गाड़ी एक से ही चालू होगी। अगर पीछे से देखोगे तो पहले m मिलेगा, m सब में मिला है, फिर m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मिला है, फिर m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, फिर m स्क्वायर माइनस, ये कब तक जाएगा, जितना यहां लिखा रहेगा ना उससे 2 कम तक जाएगा। चलो बताओ, आप मेरे को दिमाग लगाओ, बताओ y250 क्या आएगा मुझे बताओ, यहां से जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, फिर ऐसे चलते जाएगा 3 5 7 9, समझ में आ रहा है ना, कहां तक जाएगा बताओ, m स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, समझ में आया ना। इसका मतलब अगर मैं सच में yn0 जानना चाहूंगा तो मुझे m मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, समझ में आ रहा है, चलते 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 m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मिलेगा, और ऐसे ऐसे आते थे कि यहाँ पे क्या मिलेगा बताऊं, m स्क्वायर देखे ना, 25 है तो 23 तक जा रहा है, 7 है तो 5 तक जा रहा है, 2 कम तक जा रहा है, तो n रहेगा तो 2 कम तक जाएगा, n माइनस 2 तक जाएगा, समझ में आया। और बीच में से डैश डैश लगाना, शुरू के 3 ठोक यहाँ लिखना, फिर डैश डैश लगा के ये वाला लिख देना, क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या। ये एक केस हुआ जब आपने n को क्या माना है, आप क्या मानेंगे,
n को क्या मानेंगे, सम। केस नंबर 2, जब n क्या है, सम है। जब n सम होगा तो हम क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 3 5 रखते थे, अब क्या रखेंगे, 2 4 6 यहां रखेंगे। सबसे पहले 2 रखिए आप। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, समीकरण 5 में n बराबर 2 4 6 और आगे भी ये सब रखने पर, चलो सबसे पहले आप मेरे को 2 रख के बताओ, y4 हो जाएगा, ठीक है क्या। इधर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, y2 0, y2 0, समझ में आ रहा है ना। और y2 0 का मान निकाले हो, m स्क्वायर निकाले हो कि नहीं निकाले हो, चलो इसका मान m स्क्वायर निकाले हो, तो ये m स्क्वायर हो गया, ये m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया। कहीं डाउट है तो बताओ, पक्का। चलिए अब n बराबर 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, है ना। ये n बराबर 2 पर आया, n बराबर 4 पर बताओ कितना आएगा, n बराबर 4 पर आएगा y60, तो यहाँ n बराबर 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4 y40, समझ में आया कि नहीं बताओ। और y40 का मान ऊपर निकाले हो, यहाँ पे रखो मान को, कितना आएगा बताओ। अरे नहीं बताओगे, m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये दे m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और m स्क्वायर। क्लियर है क्या, पैटर्न पकड़ में आ रहा है, दिमाग लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए मेरे को। 4 है तो वो 2 तक जा रहा है, 6 है तो वो 2 4 तक जा रहा है नहीं भाई। अब दिमाग लगाओ, अगर मेरे को y10 लिखना हो तो क्या आएगा, 10, y10 0 लिखना हो तो क्या आएगा। अच्छा एक और बात, इसमें कोने में m आता था, यहाँ पे क्यों, y2 0 से शुरुआत हुआ था m, तो बताओ कितना आएगा, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस, चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, समझ में आया नहीं आया। ऐसे चलते चलते अगर आपको yn 0 जानना हो तो कितना मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, समझ में आ रहा नहीं। अब क्या आएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में, फिर से वही बात है, 10 है तो 8 है, 10 है तो, और 26 रहेगा तो 24 रहेगा, 2 कम रहेगा, तो यहाँ पे भी n है तो n माइनस 2 रहेगा। क्लियर है, तो बस यहाँ पे 2 4 6 8 मिल रहा है, वहां पे 1 3 5 मिलता था, यहाँ पे m मिला था, यहाँ m स्क्वायर मिल रहा है, यही पता करना था आपको। इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ऐसे ही इसी प्रकार के बाकी सवाल भी आपको बनाना है, जिसमें आगे चल करके ऐसी इवन ऑड अर्थात सम विषम वाले 2 केसेस लेने हैं, सम विषम वाले 2 केस लेना और फिर आप ऐसे अलग अलग सॉल्व करना, ठीक है।